हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सभी का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो दोस्तों, आज जो हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसमें आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस प्रकार से है। पहला है स्लैम। स्लैम का अर्थ होता है कट्टू आलोचना करना। दोस्तों, आलोचना करने का और भी बहुत सारा वर्ड है, जैसे कि कंडेम, क्रिटिसाइज। तो इस तरीके से आलोचना करने के लिए एक नया वर्ड आपको मिल गया, वह क्या है? तो स्लैम। दूसरा वर्ड है ग्रिल। ग्रिल का अर्थ होता है कड़ी पूछताछ करना। दोस्तों, ग्रिल का कॉमन मीनिंग आप लोग जानते होंगे। ग्रिल का कॉमन मीनिंग क्या होता है? लोहा का जो स्ट्रक्चर होता है, जो गेट वगैरह में यूज होता है, उसको ग्रिल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अनकॉमन मीनिंग है ग्रिल, जिसका अर्थ क्या है? कड़ी पूछताछ करना। आप एग्ज़ाम के पैसेज में या फिर न्यूज़पेपर्स में अक्सर अनकॉमन मीनिंग वाले वर्ड्स देखते हैं। आपको कॉमन मीनिंग उसका पता होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ अर्थ और होता है और आपका सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए अनकॉमन मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तीसरा वर्ड क्या है? डिससेमिनेट। इसका अर्थ होता है फैलाना। बेनिफैक्टर, इसका अर्थ होता है संरक्षक। और दोस्तों, अगर किसी संस्थान को या किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति आर्थिक मदद करता है या फिर किसी अन्य तरीके से संरक्षण देता है, तो उसे ही बेनिफैक्टर कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। और जिसको लाभ मिलता है उसको बेनिफिशियरी कहा जाता है, लाभावुक कहा जाता है। जैसे कि सरकार को योजना लॉन्च करती है तो उसका बेनिफिशियरी क्या होता है? गरीब लोग होते हैं या फिर दूसरे लोग जिनके लिए योजना बनाया जाता है, वे उस स्कीम का क्या होता है? तो बेनिफिशियरी होता है। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया, बेनिफैक्टर और बेनिफिशियरी। चलिए, मलाइन। इसका अर्थ होता है दुष्प्रचार करना और एडजेक्टिव के रूप में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मलाइन का अर्थ उस समय नुकसानदेह हो जाता है। जैसे कभी कभी शरीर पर कोई फोड़ा वगैरह है तो मलाइन नहीं होता, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता, लेकिन कभी कभी कोई क्या होता है? तो नुकसानदेह हो जाता है। तो इस तरीके से मलाइन का एडजेक्टिव के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला वर्ड है बीहोल्ड। इसका अर्थ होता है गौर से देखना। इनेप्ट, इसका अर्थ होता है अकुशल। इनकम्पेटेंट, इसका अर्थ होता है अयोग्य। प्रेजेंटली, इसका अर्थ होता है फिलहाल। अब्रॉड, इसका अर्थ होता है विदेश, बाहर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आर्टिकल का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ के आप बहुत जल्दी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इंग्लिश इम्प्रूव करने के, लेकिन रीडिंग जो है सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। तो जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे उतना ही जल्दी आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों, आप अपना कर्म करने में तत्परता दिखाएंगे तो भगवान भी, ऊपर वाले भी आपको फल देने में तत्परता दिखाएंगे। अगर आपको कर्म करने की जल्दीबाजी नहीं है तो ऊपर वाले को फल देने की भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो चलिए, बहुत ही आसान पैराग्राफ है यह, इसको पढ़िए। क्या कर रहा है? TMC जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ऑन मंडे स्लैम्ड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर एलिजेडली स्प्रेडिंग concocted stories against him to the media regularly to serve their political masters। तो इतना सारा बात यहाँ पर आ गया। दोस्तों, बहुत बड़ा सेंटेंस है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़िए। सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही सारा कहानी होता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? कर रहा है तृणमूल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी, यही सब्जेक्ट है। तो उसने क्या किया है? सोमवार को स्लैम किया है, यानी कि कट्टू आलोचना किया है। किसका? तो द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको आप लोग शॉर्ट में ED सुनते होंगे। बहुत बड़े ये न्यूज़ में रहता है। नेता लोग अक्सर आरोप लगाता है कि केंद्र सरकार जो है हमारे पीछे ED लगा दिया है। तो यही बात है, खासकर विपक्ष के नेता लोग। तो ऐसा होता ही है, आज जो पक्ष में कल वो विपक्ष में होगा और वो भी वही बात करेगा। आगे क्या कह रहा है? फॉर एलिजेडली स्प्रेडिंग concocted स्टोरी। एलिजेडली मतलब कथित रूप से, अर्थात जैसा कहा गया उसके अनुसार। तो कह रहा है कि कथित रूप से क्या कर रहा है? फैला रहा है। स्प्रेड मतलब फैलाना। क्या चीज़? तो मनगढ़ंत कहानियाँ। concocted स्टोरीज मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियाँ। अगेंस्ट ही मतलब उसके विरुद्ध, यानी कि अभिषेक बनर्जी अपने लिए कह रहा है कि मेरे विरुद्ध जो है मनगढ़ंत कहानियाँ मतलब कि फैलाया जा रहा है। टू द मीडिया, किसके कहा? तो मीडिया में। रेगुलरली, नियमित रूप से। और पर्पस क्या है ED का ऐसा करने का? तो कह रहा है कि टू सर्व देयर पॉलिटिकल मास्टर, मतलब अपने राजनीतिक आकाओं का सेवा करना। मास्टर मतलब मालिक होता है, मतलब कि आका आप कह सकते हैं।
तो यही इस पैराग्राफ का अर्थ था। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इट इज़ डिसहार्टनिंग टू सी डैट ईडी ऑफिशियल्स हैव एन अनपैरेलल्ड टैलेंट फॉर डिससेमिनेटिंग फेक स्टोरीज सो एज टू मलाइन हिम, बनर्जी सेड। डिसहार्टनिंग का अर्थ होता है निराशाजनक। तो क्या करें? इट इज़ डिसहार्टनिंग, निराशाजनक है। क्या करना? टू सी, देखना, डैट ईडी ऑफिशियल्स है कि ईडी पदाधिकारियों के पास क्या है? तो अनपैरेलल्ड टैलेंट है, यानी कि बेजोड़ प्रतिभा है। अनपैरेलल्ड मतलब होता है बेजोड़, अद्वितीय। फॉर डिससेमिनेटिंग फेक स्टोरीज मतलब कि गलत फर्जी कहानियाँ फैलाने का क्या है? तो बेजोड़ प्रतिभा है। सो एज टू मलाइन हिम, ताकि वो क्या कर सके? उसे मतलब उसका दुष्प्रचार कर सके। अभिषेक बनर्जी अपने लिए प्रयोग कर रहा है। बनर्जी से, बनर्जी ने कहा। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कह रहा है इट इज़ ट्रूली disheartening to behold the presence of inept and incompetent individuals within the ranks of the enforcement directorate। आगे क्या कर रहा है? तो कह रहा है कि यह मतलब कि सच में निराशाजनक है, गौर से देखना, किसका उपस्थित? द प्रेजेंस ऑफ इनेप्ट एंड इनकॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति होता है। तो कह रहा है कि अकुशल और अयोग्य व्यक्तियों का मतलब कि उपस्थिति जो है उसे गौर से देखना निश्चित रूप से क्या है? मतलब कि सच में क्या है? तो निराशाजनक है। और कहाँ है ये लोग? विद इन द रैंक्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि ईडी के रैंक के भीतर जो लोग हैं काम करने वाले, वे अकुशल और अयोग्य है, ऐसा कहना है। उसके बाद क्या करा? हु पॉजेसेज एंड अनपैरेलल्ड टैलेंट। पॉजेस मतलब होता है धारण करना, जो धारण किए हुए है बेजोड़ प्रतिभा। फॉर डिसेमिनेटिंग कॉन्कॉक्टेड टेल्स, यानी कि मनगढ़ंत कहानियाँ फैलाने के लिए। टू द मीडिया, मीडिया में। ऑन अ बाई वीकली बेसिस, यानी कि 2 सप्ताह में एक बार जो होता है उसको बाई वीकली कहेंगे। तो 2 सप्ताह में एक बार ऐसा काम कर रहा है ईडी, ऐसा अभिषेक बनर्जी का कहना है। ऑल इन द सर्विस ऑफ देयर पॉलिटिकल बेनिफैक्टर्स, यानी कि अपने जो राजनीतिक संरक्षक उनके सेवा में। बनर्जी हु इज़ प्रेजेंटली अब्रॉड फॉर ट्रीटमेंट ट्वीट किया है बनर्जी ने, जो अभी क्या है फ़िलहाल में बाहर है इलाज के लिए। तो यह पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ। अगला पैराग्राफ देखिए। करा वन कैन नॉट हेल्प बट फील एम्पैथेटिक टुवार्ड्स दीज अनफॉर्चुनेट एंड फ्रस्ट्रेटेड सोल्स। करा है कि किसी को मतलब कि अपने आप को रोक नहीं सकता है ये महसूस करने में, एम्पैथेटिक मतलब कि सहानुभूति उनके प्रति महसूस करना किसी की मजबूरी हो जाएगी। किसके प्रति? तो इन अभाग्य, अनफॉर्चुनेट मतलब होता है अभागा, और फ्रस्ट्रेटेड मतलब फ्रस्ट्रेट आत्माओं को देख करके। सोल मतलब आत्मा होता है। आई क्या कर रहा है? दिस लिव्स अस नो रूम फॉर सरप्राइज एज टू वाई इट इज़ कन्विक्शन रेट इज़ अ मियर 0.5%। ही ट्वीट उसने अभिषेक बनर्जी ने क्या क्या ट्वीट किया कि यह चीज़ हमें कोई जगह नहीं छोड़ता है। रूम का मतलब यहाँ पर कमरा नहीं होगा, जगह होगा। कोई जगह नहीं छोड़ता हमारे लिए सरप्राइज़ का कि क्यों जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि दोष सिद्धि का जो रेट है, मतलब किसी पर आप जब आरोप लगाते तो उसका सिद्ध हो जाना। तो कह रहा है कन्विक्शन रेट जो है ईडी का वह सिर्फ 0.5% ही क्यों है, यह हमें आश्चर्य के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, यानी कि आश्चर्य हमें होता है। आइए क्या कह रहा है? बनर्जी who is the nephew of Chief Minister Mamata Banerjee had on several previous occasions accused the central agencies of harassing him and his family। तो बनर्जी जो है, जो कि नेफ्यू है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो उन्होंने किया था अनेक मतलब कि पूर्व मौक़ों पे आरोप लगाया था। किसके विरुद्ध? तो सेंट्रल एजेंसी जो है, जिसमें ईडी वगैरह आ गया, सीबीआई आ गया, सबको। तो किस चीज़ का आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके परिवार को हरास किया गया, ऐसा मतलब आरोप लगाया गया था उनके द्वारा। चलिए करा द तृणमूल कांग्रेस एमपी वाज ग्रिल्ड बाय सीबीआई ऑफिसर्स एट इट्स कोलकाता ऑफिस फॉर ओवर 9 आवर्स ऑन May 20 in connection with the agency's investigation into the primary school jobs scam in the state। तो तृणमूल कांग्रेस एमपी जो है अभिषेक बनर्जी, उनसे कड़ी पूछताछ किया गया था सीबीआई ऑफिसर्स के द्वारा उसके कोलकाता वाले ऑफिस पर लगभग 9 घंटे से ज़्यादा समय तक।
कब, तो 20 मई को, और किस संबंध में इन कनेक्शन भी थे। तो जो एजेंसी है CBI, उसका छानबीन था प्राथमिक विद्यालय में जो जॉब है उसमें जो घोटाला हुआ था राज्य में, उसके लिए मतलब कि छानबीन कर रही थी एजेंसी। आगे क्या कर रहा है, इन जून में द ED हैड सर्व्ड अ नोटिस टू बनर्जी। ED ने क्या किया था, जारी किया था एक नोटिस, किसको, तो बनर्जी को, समनिंग हिम, समन मतलब होता बुलाना, हिम टू अपीयर बिफोर इट, मतलब इनके सामने प्रकट होने के लिए बुलाया गया था। इन रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि छानबीन जो जांच पड़ताल है उसके संबंध में, इन टू द इरेगुलरिटी इन द अपॉइंटमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स, यानी कि प्राइमरी स्कूल्स में, प्राथमिक विद्यालयों में जो अपॉइंटमेंट हुआ उसमें अनियमितता जो है उसके संबंध में। आगे क्या करा है, ही हैड डिक्लाइन, उसने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, टू कंप्लाई विद द समन्स, यानी कि कंप्लाई विद का अर्थ होता है पालन करना, यानी कि जो बुलावा जो था उसका पालन करना क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। साइटिंग, साइट मतलब होता है कारण बताना, साइटिंग हिज बिजी एंगेजमेंट, अपना मतलब कि व्यस्त मतलब कि एंगेजमेंट जो था, विथ अ मास आउटरीच, आउटरीच मतलब होता है लोगों के बीच पहुंचना, उन लोगों के बीच पहुंचना, मतलब कि लोगों के बीच पहुंचने के समय के लिए वो क्या था, बिजी था। और किस चीज़ के लिए, आउटरीच कैंपेन ऑफ द TMC, तृणमूल कांग्रेस का जो अभियान था लोगों के बीच पहुंचना, और उस काम में बीज था, इस वजह से क्या किया, वो बुलावा का क्या किया, पालन नहीं किया। चलिए, तो ये जो था हमारा आर्टिकल था। तो दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश बेसिक तौर पर सीखना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आपका पैशन है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच साझा कर दें। कुछ जानना है या कोई सुझाव है तो कमेंट करें। थैंक यू।